माय चैनल साक्षी नागर व्लॉग्स। तो काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। व्लॉगिंग ना करने का रीज़न सिर्फ एक ही था। एक तो मेरे घर के बाहर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत साउंड आती है। दूसरा कि जो मेरे पहले सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ शेयर की थी। पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं। तो काफ़ी फैमिली मेम्बर्स और अदर्स ने मुझे बोला कि ऐसे शेयर नहीं करते नज़र टाइप समथिंग। तो हुआ क्या कि वो न्यूज़ शेयर करने के ये बात है अप्रैल 2021 की। तो मई में मेरा मिसकैरेज हो गया था। बट ऐसा नज़र वज़र एज सच में नहीं मानती। वो जो रीज़न था वो बहुत ही जेन्युइन था और जब डॉक्टर ने मुझे समझाया था तो वो मुझे बहुत ही क्लियरली थॉट समझ में आया था। और मैंने काफ़ी वीडियोस अदर जो प्रेगनेंसी व्लॉग्स हैं वो देखे तो वो मुझे जेन्युइन लगा। तो आज का जो व्लॉग है शायद इससे पहले मैं आपसे शेयर कर सकूं और एक दो व्लॉग और आ जाए। तो आज का जो व्लॉग है मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो व्लॉग है, आज मैं बताना चाहती हूँ मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जो होता है मेरा है ये थर्ड अल्ट्रासाउंड, जिसमें मैं बेबी की हार्ट बीट सुनूँगी। तो ये आज का अल्ट्रासाउंड वाली वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत चीज़ें मैंने फ़ेस की है इस प्रेगनेंसी में। बहुत अलग अलग चीज़ें मेरे साथ हुई है। बट इस बार फैमिली के कहने पे, सबके कहने पे मैंने ये न्यूज़ नहीं शेयर की और हर जगह मैं बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिव रहती थी। दैट्स द मेन रीज़न्स। बस बनाती थी तो रील्स बनाती थी। आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डिप्रेशन में मैं चली गई थी अपने फर्स्ट मिसकैरेज पे, जो मेरा इससे पहले मिसकैरेज हुआ था। और अपने आप को हील करने में मुझे इतना टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। मतलब आई एम सो इमोशनल पर्सन। तो आगे का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये था मेरा फर्स्ट राउंड का थर्ड अल्ट्रासाउंड, क्योंकि जब भी कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड आपके टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो मैं करा रही हूँ अजंता हर्ट और केयर। इसी के यहाँ पे एक डॉक्टर है जो अल्ट्रासाउंड जिससे हम कराते हैं। अमायरा के टाइम पे भी मैंने यहीं से सारे अल्ट्रासाउंड कराए थे और इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है और मेरी डॉक्टर हमेशा इन्हीं के यहाँ जाने के लिए सजेस्ट करती है। तो हम गए थे बाय रिक्शा, क्योंकि मेरे घर से थोड़े ही पास में ही था। तो हम गए थे ऑटो रिक्शा से। तो जैसे ही हमें 10 मिनट्स लगे वहाँ पे पहुँचने में, तो हमारा नंबर भी बहुत ज़्यादा लेट आया था, क्योंकि यहाँ आने में टाइम लगता ही लगता है। और फर्स्ट डे जब हम जाने गए थे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हुई, रिसिप्ट वगैरह कटी। और अगले दिन ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि फ़र्स्ट डे अल्ट्रासाउंड 3 घंटे बैठने के बाद भी मेरा अल्ट्रासाउंड क्लियर नहीं आया था, तो उन्होंने हमें रीचेक के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे हमारा हुआ था TVS और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। सब सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं, क्योंकि इस टाइम कोविड का बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन का जो आ रखा है। तो यहाँ पे आज के दिन भी हमें 3 घंटे लग गए थे। तो यहाँ पे हम, यही मैंने आपको बताया था अजंता है, यहाँ पे हम सारे अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये मेरे घर से बहुत पास में है। तो जो मेरी डॉक्टर है वो है पूजा गर्ग। तो ये अल्ट्रासाउंड फिर हमने वेट किया। हमें यहाँ पे भी 2-3 घंटे लग गए थे उस दिन भी। तो 2-3 घंटे वेट करने के बाद हम आराम से बैठे रहे और हम वेट करते रहे कि कब हमारा नंबर आएगा। तो उसके बाद ये शाम का हो गई थी। वो दिन के सागे मेरा कुछ और लग रही थी। वो दिन के मेरा सागे कुछ और लग रहे थे। सागी था वो। और मेरा बहुत टेस्टी लग रही थी। बनाऊँ दोबारा? मुझे भी वो पसंद ज़्यादा है? है। मुझे भी बहुत पसंद आया। देवन तेरे सामने कितने मन से खाया था। मेरा भी बहुत अच्छे लगे। इसे तो सुत्तड़ को साग ही पसंद आएगा। साग ही खाता है, मक्का की रोटी साग। होते हैं। ये भी बना रखा है। ये भी बना रखा है साग। आज हम सब
सब घर में जाती हूँ, सबका खाना खाती हूँ, लेकिन बनाते हैं सब, कड़िया गहना जेवर पहनते हैं सब, कपड़ा पहनते हैं सब, लेकिन सोचता है किसी किसी को। हाँ। इतना दुनिया रास्ता आप भी चल रहे होंगे, कोई पहनने के था वो नाक में के पहन लेंगे, कोई पहनने के था वो कान में के पहन लेंगे। मुझे खाने से बहुत प्यार है। अब मेरा जो सामान हमरा पसंद, आप ना मेरा घी में बोर दोगी, जो मेरा पसंद आएंगे वही खाएंगे, लेकिन हम ना खाएंगे। लोग कहते होंगे कि ये काम करते हैं ना, कुछ दे देंगे तो कुछ खा जाएंगे, नहीं यार चॉइस है अपनी, जो मन करेगा वही तो खाएंगे, जो मुझे पसंद आएंगे वही हम खाएंगे। ये तो होता है। खैर मेरा बुआ वाली सास की लड़की है ना, क्या करी है भगवान ने इनको मुंह में दे रखा है, हर खाना के बिना मारती है कि इनको जो पसंद हो वही इनको दे दो। यार जो पसंद है इंसान वही तो खाएगा, इंसान करिए खाने के लिए तो कोई जीता कहे है। कि मेरा नंद करी कि कुछ भी खा लो ना तो तेरे देह में भी शरीर में भी तो लगे, ऐसा करिए, कुछ भी खा लो शरीर में तो लगे। आपको इतने दिन हो गए आते आते, मुझे नहीं देखा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो खाती हूँ, चाहे बना मैं कुछ भी लूँ। अब मेरा कल से मन कर रहा है मुझे साबुदाने वाली खिचड़ी खानी है। पुलिस वाली भाभी के घर मैंने सब्जी बनाती हूँ ना, उनको घरे लाल वाली मिर्च पड़ते हैं ना उनको घरे हरा वाली मिर्च पड़ते हैं, वो एकदम खाली धनिया नमक जीरा हल्दी, वो सब्जी मुझे देते हैं ना तो मुझे आधा बुखार रहती तो पूरे दिन मुझे बुखार चढ़ जाता है सब्जी देख के। मैं ज्यादा तीखा भी नहीं खाती हूँ, तो मैंने जैसे आप सब खाते हैं ना वो हिसाब से मैं ना खाती। मैं स्पाइसी भी खा लेती हूँ, मैं नॉर्मल भी खा लेती हूँ, पर अरे मुझसे बिना मिर्च का नहीं खाया जाता। तो वही तो मैं खा रही हूँ। मैं नहीं खा सकती, परहेज वाला था बिल्कुल भी। वो बिल्कुल खाता ही नहीं है। जाने से पहले मैं बना लेना साहब। हाँ तो तुझे घर के लिए भी दूंगी। अरे घर के लिए ना चाहिए, नहीं वैसी वाली ना मन से बनाना जिसने उतना बनाया। हाँ बिल्कुल। सो गाइस उस दिन जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तो उस दिन हुआ क्या था, हमारा नंबर ही 1-2 बजे तक आया था, और जब हमारा नंबर आया था तो उसके बाद जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था तो उन्होंने TBS किया था, उसमें भी उनको आधी चीज़ें क्लियर हुई थी, आधी चीज़ें नहीं क्लियर हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने हमें नेक्स्ट डे बुलाया था। तो नेक्स्ट डे जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तब जाके हुआ पूरा, और अल्ट्रासाउंड पूरा सही भी आया था। तो मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है कि मेरी मिसकैरेज में जो सबसे फर्स्ट रीज़न था वो था बेबी की ग्रोथ, जो बेबी की ग्रोथ नहीं थी। और फर्स्ट जो मेरा मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद जो सेकंड मेरा था उसमें क्या होता था, हर 15 to 20 डेज़ के बाद अल्ट्रासाउंड ये कर रहे थे। लाइक मेरे को पता चला था नवंबर में, यस दिवाली पे कंफर्म था कि मतलब मेरे को कंफर्म हो गया था कि पॉजिटिव है। तो बाकी टेस्ट कराने के बाद उन अकॉर्डिंग टू उनके जो अकॉर्डिंग था कि बेबी की हार्ट बीट 1.5 मंथ पे आ जाती है उनके अकॉर्डिंग। तो फिर जब हार्ट बीट आई तो हार्ट बीट भी कम आई थी। तो जब बहुत ही कम थी तो डॉक्टरों को मतलब फिर उसको डॉक्टरों ने मतलब पूरा, मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी, बहुत चीज़ें मेरे साथ हुई थी, वो मैं आपको चीज़ें शेयर करूंगी। आई होप आपको भी वो हेल्पफुल लगे। तो उसके बाद हमने ये अल्ट्रासाउंड कराया, और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैंने उनको बोला भी रिकॉर्ड करने के लिए, बट उन्होंने बोला कि ड्यू टू कोरोना कोविड-19 की वजह से अंदर ना तो कोई अलाउड था, ना ही वहाँ पे वीडियो बना सकते थे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, खाने के बाद हम घर आ गए, और अल्ट्रासाउंड में जो था हार्ट बीट ठीक थी, और मैंने बेबी की पिक्चर भी मतलब वीडियोस भी देखी थोड़ी सी, और हार्ट बीट भी मैंने सुनी। और उन्होंने अब उसके बाद होगा जो है ये थर्ड था ना, अब होगा फोर्थ वाला अल्ट्रासाउंड जो होगा 4.5 मंथ पे। ये मतलब बोलते हैं कि हम राउंड में करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 इनका थर्ड राउंड ऐसे करके कुछ चलता है। अब फोर्थ राउंड वाला अल्ट्रासाउंड होगा। जो भी प्रेगनेंसी है, जिनकी भी प्रेगनेंसी है ड्यू टू कोविड, आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिएगा व्लॉग्स। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत चीज़ें शेयर करूँगी।
अपने डेली अब मैं आपको एक छोटा सा ही दिखाती थी। ये प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स आप बोल सकते हैं। ये मुझे मेरी लास्ट प्रेगनेंसी में नहीं थे। ड्राइनेस हद से ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रखी है और खाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है इस बार तो देखिएगा आप ये प्रेगनेंसी साइड इफ़ेक्ट व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो अभी बजे हैं दोपहर के 12 और अभी मुझे जाना है डॉक्टर के। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं यहाँ से। मुझे जाना है नॉर्मली डॉक्टर के यहाँ विज़िट के यहाँ, क्योंकि मेरा हो चुका है 4th मंथ स्टार्ट और तो अभी रूटीन चेकअप के लिए जाना है। जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है उनकी रिपोर्ट दिखानी है और उसको मेडिसिन चेंज करनी है। तो वो सब मैं आज के ब्लॉग में शूट करने वाली हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के। तो अभी आज नाश्ता मैंने कर लिया है, मैंने कोई शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत हेक्टिक लग रहा था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी फैमिली का पार्ट बनिएगा। तो डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद भी यहाँ भी हमें 2-3 घंटे वेट करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर लेट थी। तो जिस गायनोलॉजिस्ट के मैं पास जाती हूँ वह है डॉक्टर रेखा लोहियावाल। बहुत ही अच्छी गायनोलॉजिस्ट है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरी वही थी और सेकंड प्रेगनेंसी में भी वही है। तो वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ भी हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा। नागरा हॉस्पिटल से मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो यहाँ भी हमें 2 से ढाई घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद सारी रिपोर्ट्स मैंने दिखाई, सब कुछ नॉर्मल था। तो अब मुझे 1.5 मंथ के बाद ही आना था। तो